हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लैब से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में हम आज पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग। ये आपको इक्विपमेंट नज़र आ रहा है, इस इक्विपमेंट में हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। इसमें है कि इम्पैक्ट क्या होती है, इम्पैक्ट टेस्टिंग कैसी होती है, टफनेस क्या होती है, स्टैटिक लोड, डायनामिक लोड, इसको हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे। इम्पैक्ट एक्चुअल में जो है इम्पैक्ट इज़ अ हाई फोर्स और शॉक अप्लाइड ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। जब एक फोर्स को फोर्स को हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी मटेरियल पर अप्लाई करते हैं तो उसको इम्पैक्ट लोड कहते हैं। इम्पैक्ट लोड की जो फोर्स होती है, जो फोर्स इफेक्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ स्टैटिक लोड जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अप्लाई किया जाता है। इम्पैक्ट टेस्टिंग इज डन इन ऑर्डर टू फाइंड द टफनेस ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल की टफनेस को कैलकुलेट करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। टफनेस क्या होती है? टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी बिफोर द फ्रैक्चर। यानी कोई भी मटेरियल ब्रेक होने से पहले कितनी स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसको कहते हैं टफनेस। टफनेस जो है वो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिसका पहला ग्रुप है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और दूसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें आपका बनाया हुआ स्पेसिमन, आपका मटेरियल ब्रेक हो जाता है और आप आगे उसे रीयूज़ नहीं कर सकते। जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें आपका मटेरियल ब्रेक नहीं होता, आप उसको टेस्ट के बाद दोबारा उसको रीयूज़ कर सकते हैं। Whenever material is subjected to a load, it deforms, and when it's deformed, it absorbs some energy. That energy is known as strain energy. जब हम किसी मटेरियल पर लोड डालते हैं तो उस लोड की वजह से उस मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है और वो डिफॉर्मेशन किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है उसमें पैदा होती है और उस एनर्जी को फिर हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी समझ गए आप? स्ट्रेन एनर्जी पर तो टफनेस हम किस तरह पर कैलकुलेट करेंगे किसी मटेरियल की? टफनेस का जो फार्मूला होता है वो है स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टू टाइप्स ऑफ लोड, वन इज स्टैटिक लोड एंड सेकेंड वन इज डायनामिक्स लोड। दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज करें ये एक बॉडी है, इसका अपना एक मास है। मैं इस बॉडी को अपने हाथ पे रखता हूँ तो इसका जो लोड होगा मेरे हाथ पे, इसको हम कहेंगे स्टैटिक लोड। अगर इसी बॉडी को सेम मास के साथ मैं यहाँ फेंक रहा हूँ तो मेरे हाथ पे जो है लोड अप्लाई होगा सेम मास पे, सेम ऑब्जेक्ट है, तो अब ये लोड जो है डायनामिक लोड बन गया है। जब हम इसको मैं अपने हाथ पे स्टैटिक रखता हूँ तो स्टैटिक लोड है, अगर ऊपर से इस तरह आता है तो ये डायनामिक लोड कहलाएगा। इस तरह आपने देखे होंगे जब दो गियर आपस में चल रहे हों तो उनके टीथ जो है आपस में एक इम्पैक्ट लोड डाल रहे होते हैं, एक चीज़ जो है दूसरे टीथ पर, क्योंकि इम्पैक्ट तभी पैदा होती है जब दो बॉडीज कोलाइड होते हैं। स्टैटिक लोड की जो स्टैटिक लोड जो है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल पर, यील्ड स्ट्रेंथ पर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर। जबकि डायनामिक लोड जो है वो डिपेंड करती है कि मटेरियल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बिफोर द फ्रैक्चर। अब हम इस इक्विपमेंट में इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे। ये इक्विपमेंट इसका जो है हैंड लीवर है, ये इसका ब्रेक है और ये स्केल डायल है। यहाँ पे हमें रीडिंग्स मिलती है न्यूटन मीटर जॉल में। इस अपरेटस का एक पेंडुलम होती है और ये इसका पेंडुलम है, ये वाला पोर्शन जो ऊपर नीचे इस एक्सिस के लिए रोटेट कर रहा है, इसको पेंडुलम कहते हैं। ये पेंडुलम जो है वो स्टैटिक लोड अप्लाई करेगा हमारे स्पेसिमन पर। स्पेसिमन आप देख सकते हैं, ये हमारे मटेरियल का जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे
ब्रास मटेरियल का, उसका स्पेसिमन बना हुआ है। इसकी स्पेसिमन के डायमेंशन को समझ लें। इसकी ये वाली जो लेंथ है ये 55 mm है, ये जो विड्थ है ये 10 mm है, और ये जो हाइट है ये भी 10 mm है। इसकी ये जो डिप है, जो नॉच बनी हुई है, वो 2 mm है, और इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ये स्टैंडर्ड साइज है। इसी साइज पे आपने कोई भी मटेरियल के स्पेसिमन बनाकर इसके टेस्ट कर सकते हैं। ये ब्रास मटेरियल है, इसको कॉपर कहते हैं, ये कॉपर मटेरियल है। ये एल्यूमिनियम का स्पेसिमन है, और ये माइल्ड स्टील का है। ये पेंडुलम है इसका, और ये स्केल डायल है। यहाँ पे ग्रेजुएशन हुई है और रीडिंग हमें मिल रही है न्यूटन मीटर जॉल में, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है। इसमें दो तरह की रीडिंग्स है, एक ये आउटर सर्कल में है और ये एक इनर सर्कल में है। जो आउटर सर्कल है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 है, 0 to 25 न्यूटन मीटर, और जो इनर सर्कल है उसकी जो रीडिंग्स है वो 0 to 15 न्यूटन मीटर है। सपोज करें अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और ये नीडल यहाँ कहीं आके रुक जाता है, तो मैं कौन सी वाली रीडिंग लूँगा, इनर लूँगा या आउटर लूँगा, ये डिपेंड करेगा हमारे पेंडुलम पे। किस तरह डिपेंड करेगा? अगर इस पेंडुलम पे ये जो रेड कलर का एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा वेट है जो हमने पेंडुलम के साथ अटैच किया हुआ है। अगर ये एक्स्ट्रा वेट अटैच्ड होगा पेंडुलम के साथ, तो हम फिर ये आउटर सर्कल की रीडिंग मेजर करेंगे। और अगर इस एक्स्ट्रा वेट को मैं रिमूव करता हूँ और सिर्फ पेंडुलम का वेट रह जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो इनर सर्कल वाली रीडिंग है जो मैक्सिमम 15 न्यूटन मीटर तक है, इसको फिर हम काउंट करेंगे। समझ आ? अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा वेट है अगर इसको हम लगाते हैं, तो लगाने के बाद इसका जो टोटल वेट है वो 3.5 kg बन जाता है। और अगर इस एक्स्ट्रा वेट को हम रिमूव करते हैं तो सिर्फ पेंडुलम का जो वेट है वो 2 kg रह जाता है। अच्छा, किसी भी, जिस तरह की हमने स्ट्रेन एनर्जी की बात की, जब इसको समझ रहे थे कि किसी भी मटेरियल पे हम जब लोड डालें तो उसमें एक डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है, और वो whenever material is subjected to a load it deform, and when it deform it absorbs some energy। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम इस पेंडुलम को ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ से इसको लॉक करेंगे। अगर किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर उठा रहे हों तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाती है, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इस पेंडुलम को इस लॉक पेन की मदद से रिलीज करेंगे, तो ये जो पेंडुलम है ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगा, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देखें, अब इसको हम फ्री में चला रहे हैं, स्पेसिमन हमारा बाहर पड़ा हुआ है। नजर आ रहा है आप लोगों को पेंडुलम? ये पेंडुलम इस एक्सिस के इर्द गिर्द जो है रोटेट करना शुरू कर देता है, और जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की वो इस डायल से हम रीड करेंगे इस नीडल के थ्रू। जहाँ पे ये नीडल रुक जाएगा तो वो स्ट्रेन एनर्जी इसने यूज की होगी। अभी ये फ्री है, इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, तो ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोजीशन पे चला गया है, ऑलमोस्ट 0 के करीब है। ये इसका ब्रेक है, पेंडुलम को रोकने के लिए हम यूज करते हैं। सपोज करें कि अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसा मटेरियल रखता हूँ जो बहुत ज़्यादा टफ हो और ये पेंडुलम उसको ब्रेक ना कर सकता हो, तो ये पेंडुलम जब यहाँ आएगा तो इस पॉइंट पे ये स्टॉप हो जाएगा। और अगर मटेरियल जो मटेरियल की टफनेस बहुत कम होगी तो ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएट लेवल पे होगा तो ये यहाँ कहीं आकर रुक जाएगा। जब हम इस पेंडुलम को उठाते हैं, इस पोजीशन पर लेकर आते हैं, तो इस पॉइंट पे इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला है mgh के साथ। m जो है मास ऑफ द पेंडुलम है,
वो मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा वेट के साथ 3.5 kg है, और उसकी ये जो जी है, जी कांस्टेंट वैल्यू है, और एच इसका हाइट है, वो इस बॉटम से यहाँ तक जो है 750 mm है। जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये यहाँ आकर इस पोजीशन से मटेरियल को ब्रेक करेगा, और फिर यहाँ कहीं आकर ये रुक जाएगा, फिर दोबारा से ऊपर आएगा, फिर इस तरह जाएगा, और आखिर में स्टॉप हो जाएगा। सपोज करें कि ये पोजीशन हमें मिल जाती है, ये पोजीशन हमें मिल जाती है, तो जो M और G है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था वो कांस्टेंट रही रहेगा, यहाँ पे भी वही mg है, यहाँ पे भी mg है। तो ये जो h है यहाँ पे कैपिटल H आ गया और स्मॉल h आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस जब हम mg के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मटेरियल की टफनेस मालूम हो जाएगी। समझ गए? तो इन दो पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस से हमें मालूम हो जाएगी। लेकिन हम ये जो डायल इसके साथ बना हुआ है इसमें ऑलरेडी कैलिब्रेशन हुई है, और ये जिस पोजीशन पे रुक जाएगा वही इसकी एनर्जी होगी कि इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की बिफोर द फ्रैक्चर। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये पेंडुलम को ऊपर मैंने लॉक कर दिया, और यहाँ पे मैं अपना अच्छा, दो तरह के टफनेस टेस्ट होते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। एक को कहते हैं HRP इम्पैक्ट टेस्ट और दूसरे को कहते हैं आइजॉर्ड इम्पैक्ट टेस्ट। दोनों में टफनेस मालूम होती है, दोनों में हम टफनेस कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस क्या है HRP और इम्पैक्ट टेस्ट में? HRP में हम मटेरियल को हॉरिजॉन्टली होल्ड करते हैं, और आइजॉर्ड इम्पैक्ट टेस्ट में हम मटेरियल को वर्टिकली होल्ड करते हैं। दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि इसका जो ये वी नॉच है, वी नॉच, ये हम HRP में इस तरह होल्ड रखेंगे कि ये पेंडुलम के फेस के अवे आएगा, दूसरे पोजीशन पे आएगा। जबकि आइजॉर्ड में हम इस वी नॉच को पेंडुलम सरफेस के सामने रखेंगे। ये दो डिफरेंस है, दोनों में टफनेस यूज होती है। ये जो इक्विपमेंट है ये है HRP इम्पैक्ट टेस्ट है। मटेरियल जो है हम अभी ब्रास का मटेरियल यूज कर रहे हैं, स्पेसिमन हमने बनाया हुआ है स्टैंडर्ड साइज पे, और यहाँ पे हम इसको होल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं इस मटेरियल को, ये मटेरियल है, ये इसका ये वी नॉच है, और ये हमने दूसरे डायरेक्शन पे रख दिया है पेंडुलम की दूसरे साइड पे, और यहाँ पे हम इसको होल्ड रखेंगे और पेंडुलम ऊपर से आएगा और इस जगह पे इसको स्ट्राइक करेगा और ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इस सेफगार्ड को हम लॉक करेंगे, ठीक है। स्पेसिमन हमने रख दिया है, पेंडुलम ऊपर की तरफ है। पहले हम ब्रेक को ब्रेक नीचे दबाएंगे और उसके बाद लीवर को रिलीज करेंगे। अगर आउटर सर्कल में हम इसकी रीडिंग ले लें, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट अटैच है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आउटर सर्कल में हम जब एक्स्ट्रा वेट अटैच होगा तो आउटर सर्कल पे रीडिंग लेंगे, अगर एक्स्ट्रा वेट अटैच नहीं होगा तो हम इनर सर्कल पे रीडिंग लेंगे। अभी मुझे इस पोजीशन पे यहाँ की जो रीडिंग नज़र आ रही है वो है 8 न्यूटन मीटर, यानी इस स्पेसिमन ने 8 न्यूटन मीटर एनर्जी एब्जॉर्ब की फ्रैक्चर होने से पहले। ये उसका फ्रैक्चर हुआ स्पेसिमन है। ये पीस है, ये यहाँ पे इस इम्पैक्ट लोड की वजह से ब्रेक हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये टॉपिक समझ आ गई होगी। Thank you for watching my video. Like and share my video. Thank you.